सुप्रभात मित्रों, आज आइए व्याकरण के अंतर्गत अर्थ अलंकार पाठ करेंगे। जैसा कि पिछली कक्षा में मैंने आपको अर्थ अलंकार के 3 प्रकार भेद पढ़ाया था। पहला है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। आज आइए अर्थ अलंकार के और 3 प्रकार पढ़ेंगे। मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और अन्योक्ति अलंकार। सबसे पहले मैं मानवीकरण अलंकार के बारे में बताना चाहूंगा। मानवीकरण अलंकार क्या है? अक्सर आप लोग देखे होंगे कि कहीं किसी काव्य पंक्ति में कवि वर्णन करते हैं तो प्रकृति को या प्राकृतिक तत्वों में मानवीय हाव भाव और क्रियाकलापों का वर्णन करते हुए, अर्थात प्रकृति में मानवीय हाव भाव और क्रियाकलापों को दिखाते हुए वर्णन करते हैं। तो उसी प्रकार का वर्णन जहाँ देखा जाता है वहाँ काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, तो वही मानवीकरण अलंकार होता है। तो आइए मैं मानवीकरण अलंकार के कुछ उदाहरण आपको देना चाहूंगा। पहला उदाहरण है, विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली। दृग बंद किए शिथिल पत्रांक में, दृग बंद किए शिथिल पत्रांक में। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं सुनिए। प्रस्तुत पंक्ति में फूल जूही की कली को नायिका के रूप में पत्ते की गोद में स्नेह स्वप्न मग्न होकर सोते हुए वर्णन किया गया है। जूही के फूल को नायिका के रूप में वर्णन किया गया है। यहाँ जूही के फूल में मानवीय हाव भाव वो व्यवहार क्रियाकलापों को दिखाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि जहां किसी प्राकृतिक जड़ या चेतन वस्तु में मानवीय हाव भाव और क्रियाकलापों का आरोप करके वर्णन किया जाता है वहां मानवीकरण अलंकार होता है। दोस्तों, आप अधिकांश कविता में देखेंगे कि मानवीकरण अलंकार होता है। तो मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करके कविता लिखने में बड़ा मजा आता है और कविता में भी बड़ी रोचकता और उसके सौंदर्य में भी वृद्धि होती है और पाठक भी उसे बड़े रुचि से ही पाठ करते रहते हैं। आइए मैं मानवीकरण अलंकार के कुछ और उदाहरण बताऊंगा। दूसरा उदाहरण है, दिवसावसन का समय मेघमय आसमान से उतर रही थी वो संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। यहाँ पर दिवसावसन का समय यानी संध्या समय का वर्णन है और संध्या समय में आकाश में मेघ यानी बादल भरे हुए हैं और उसी समय पर धीरे धीरे सांझ की गहराई और चारों ओर धरती पर अंधेरा धीरे धीरे छा रहा है और उसी समय को एक सुंदरी नारी के रूप में परिकल्पना करके कवि किस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। देखिए, प्रस्तुत पंक्ति में संध्या समय को सुंदरी नारी के रूप में वर्णन किया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। और देखिए और एक उदाहरण, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट उषा नागरी। तो यहाँ पर बीती विभावरी जागरी, तो यहाँ पर बताया गया अंबर पनघट में, अंबर रूपी पनघट में डूबो रही ताराघट उषा नागरी। मतलब उषा नागरी जो है, उषा रूपी नारी जो है वो क्या कर रही है ना, अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़ा जो है वो भर कर पानी भर रही है। तो यहाँ पर उषा समय को नारी के रूप में बताया गया है, इसीलिए यहाँ मानवीय हाव भाव जैसे बताया गया है, इसीलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। और एक उदाहरण मैं बताना चाहूंगा, मेघ आए बड़े बनठन के संभर के। तो यहाँ मेघ को बनठन कर आने के रूप में वर्णन किया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। तो मैं और एक बार बताना चाहूंगा कि जहां किसी काव्य पंक्ति में प्राकृतिक तत्वों को मनुष्य जैसा व्यवहार करते हुए मनुष्य जैसा क्रियाकलाप और हाव भाव को दिखाकर वर्णन किया जाता है वहां मानवीकरण अलंकार होता है। आइए और एक पढ़ेंगे। तो अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होते हैं? जहां पर अतिशय उक्ति मतलब अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो आप जानते हैं
हाँ, अक्सर आप आपस में बात करते हुए कहते हैं, अरे इतना बात मत फेंक, बात फेंकने में वो एक सीमा है, सीमा से ज्यादा मत फेंक। तो उसी प्रकार कभी अधिकांश क्षेत्र में पात्र और विषय वस्तु का जो वर्णन करते हैं उसमें अधिक उछाल कर अतिशय उक्ति का वर्णन करते हैं, तो वही अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो मैं उदाहरण देना चाहूंगा। पहले देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो प्रस्तुत काव्य पंक्ति में पूंछ में आग लगने से पहले लंका का जलना अतिशयोक्ति वर्णन है। हनुमान की पूंछ में रावण के जो राक्षस हैं उसकी पूंछ में कपड़े बांधकर आग लगाने लगे। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि आग लगने से पहले ही लंका नगरी का जल जाना तो अतिशयोक्ति अलंकार है। इससे स्पष्ट होता है कि जहाँ किसी काव्य पंक्ति में कोई गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और एक दूसरा उदाहरण देखिए, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ साकेत नगरी के ऊंचे भवन को आकाश की ऊंचाई छूते हुए दिखाया गया है, अतः अतिशयोक्ति अलंकार है। आइए और कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़े कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। दोस्तों आप जानते हैं, राणा प्रताप के बारे में जानते होंगे और उसका घोड़ा जो है चेतक, उसके बारे में भी आप जानते होंगे। तो यहाँ पर उसी का वर्णन है कि जब राणा प्रताप घोड़े की पीठ पर सवार होकर जाते हैं, सामने एक विशाल नदी है और उसी नदी को कैसे पार करेंगे, जब राणा प्रताप घोड़े की पीठ से उतरकर नीचे सोचते हैं और सोचने से पहले ही चेतक नदी के उस पार पहुंच जाता है। तो उसी का जो वर्णन करना ये अतिशयोक्ति है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर राणा के सोचते ही घोड़ा के नदी के उस पार पहुंच जाना ही अतिशयोक्ति है। तो इसीलिए ये अतिशयोक्ति अलंकार है। और एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। कढ़त साथ ही म्यान के, असी रिपु तन से प्राण। तो प्रस्तुत काव्य पंक्ति में म्यान से तलवार के निकलते ही शत्रु के प्राणों का निकल जाना, शत्रु की मृत्यु हो जाना में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतः अतिशयोक्ति अलंकार है। दोस्तों मैं और एक बार आपको बताना चाहूंगा कि जहां किसी काव्य पंक्ति में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, लोक सीमा से परे बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आइए उसके बाद और एक अलंकार पढ़ेंगे, अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार में सबसे पहले मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए। स्वार्थ सुकृत न श्रमु वृथा, देखी विहंग विचारी, बाज पराए पानी परी, तू पंचीनु न मारी। तो प्रस्तुत पंक्ति का प्रत्यक्ष अर्थ है, कभी बाज पक्षी को समझाते हुए कहते हैं कि शिकारी के निर्देश पर तू अपनी ही जात के अपने बंधु बांधवों को क्यों मार रहा है? तू अपने ही कुल और अपने ही सो जाति के जो पक्षी हैं उनको ही तू नुकसान पहुंचा रहा है। परंतु इस पंक्ति के माध्यम से कभी और कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? तो राजा जय सिंह को अपने ही हिंदू राजाओं को न मारने के लिए सलाह देते हैं। यहाँ पर बाज से आशय राजा जय सिंह से है, पंचीनु से आशय हिंदू राजाओं से है, पराए पानी से आशय औरंगजेब से है। यहाँ बाज द्वारा पक्षियों को मारने के बहाने से राजा जय सिंह को यह समझाया गया है कि वह व्यर्थ में हिंदुओं का नरसंहार न करे। इससे स्पष्ट होता है कि जहां किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य कोई बात कही जाए वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। इसका मतलब कथन कहीं और निशाना और कहीं, तो इसी प्रकार उक्ति को अन्योक्ति कहा जाता है। आइए अन्योक्ति अलंकार के कुछ और उदाहरण पढ़ेंगे। फूल के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। यहाँ फूल सुख सुविधा का या प्रेमिका या का प्रतीक है, कांटे दुखी प्राणियों के प्रतीक है, अतः सुख से घिरे दुखी प्राणियों को संबोधित किया गया है। माली आबत देखी करी, कलियां करे पुकार, फूली फूली चुनी लई, काल हमारी बार।
तो यहाँ कलियों के टूटने के बहाने से मनुष्य की नश्वरता का बोध कराया गया है, अतः अन्योक्ति अलंकार है। और एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कलिही सो बंधो आगे कौन हवाल। तो यहाँ कली और भंवरे के माध्यम से नव विवाहित राजा जयसिंह को कर्तव्य निष्ठा की ओर प्रेरणा दी गई है, अतः यहाँ अन्योक्ति अलंकार है। आइए दोस्तों, इसके अंत में आपके लिए कुछ कार्यपत्रक हैं। कार्यपत्रक में सिर्फ 3 प्रश्न दिया गया है और 3 अलंकार से संबंधित हैं और प्रत्येक अलंकार की परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण अपनी ओर से लिखोगे। जो आप समझे उसको अच्छी तरह से याद करके उसको लिखना। दोस्तों, आज के लिए क्लास यही समाप्त होता है। फिर और एक व्याकरण भाग लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।